और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बड़े फैसले की जानकारी आपको देते हैं। सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए अलवर में हॉर्टिकल्चर की जमीन कोड़ियों के भाव बेचने के प्रकरण में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने जमीन को निरस्त कर दिया है। करोड़ की जमीन का ये बड़ा प्रकरण था और ऐसे में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल ने सीएम का बड़ा आभार जाहिर किया है। अब आपको बता रहे हैं, हालांकि देखिए कोशिश की जा रही थी और कोशिश होते हुए ये काम आगे बढ़ा। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, अलवर में हॉर्टिकल्चर की जमीन कोड़ियों के भाव में बेचने का प्रकरण और राज्य सरकार ने निरस्त से किया है। अब करोड़ों की जमीन जो कि बेशकीमती जमीन है उससे जुड़ा हुआ ये उलझा हुआ प्रकरण सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको सॉर्ट आउट किया है और कोशिश ये की गई कि एक रास्ता इस तरह का निकाला जाए जिससे बेशकीमती जमीन जाया ना हो। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान इस समय जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये बड़ी बात है कि सीएम की कोशिश रही इस बेशकीमती जमीन को किसी न किसी तरह से बचाने की और आखिरकार इसे बचा गया, संरक्षण इसे कह सकते हैं, इसका किया गया। किस तरह से काम होगा ऐश्वर्य इसके लिए? वाली जमीन को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो पूरा मामला है उस प्रकरण को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए थे और सवाल खड़े इतने हुए कि कई बार चर्चाओं में आई जमीन, जिसमें कई अधिकारियों की मिलीभगत जैसी चर्चाएं थी। किरोड़ीलाल मीणा ने इस प्रकरण को उठाया। किरोड़ीलाल मीणा जो है उन्होंने उठाकर मुख्यमंत्री से बातचीत की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तरीके के कोई भी मामले आते हैं जिनमें गुणावगुण के आधार पर और पूरा परीक्षण कराने के बाद तुरंत फैसला भी करते हैं। और उन्होंने जैसे ही इस पूरी जमीन को निरस्त किया है, उस आवंटन को लेकर जो निरस्तगी दिखाई है और जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने खुशी जताते हुए ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए बीजेपी सरकार की मुक्त कंठ से सराहना की है और बताया है कि यही खूबी है हमारी भाजपा सरकार की। इस तरीके से उन्होंने कहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके के कई मामले हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जो जिस वक्त चुनाव होते हैं, अमूमन तो चुनाव में की आचार संहिता लगने से पहले भी कई इस तरीके के फैसले हो जाते हैं और भी कई फैसले होते हैं जिन पर तुरंत डिसीजन लेना आवश्यक होता है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के बाद इस तरीके के और भी कई मामले सरकार की जो संज्ञान में आए हैं उन्हें लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो डिसीजन लें। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि अब खासतौर पर राजस्थान का जब हम जिक्र करते हैं, ऐसी बहुत सी ज़मीन है ऐश्वर्या, और अब एक फैसले के बाद भी उम्मीदें आने वाले दिनों के लिए भी बढ़ जाती है। अब जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, इसके पश्चात में आगे की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। जब सीएम इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो इलाके या फिर वो क्षेत्र जो कि इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए एक उम्मीद का द्वार खुला इसके बाद। जी बिल्कुल, साधारण सी बात है कि कोई भी फैसला होता है, यहीं के फैसले नहीं, कुछ ऐसे मामले और हैं, कई विभागों की भी कई ऐसी शिकायतें हैं जो सामने आती है। इन दिनों एक चीज देखी जा सकती है, जिन चीजों का हालांकि कोई भी सरकार होती है वो धीरे धीरे फैसले करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं, बने रह जाते हैं जो किसी भी विभाग में उन्हीं जगहों पर बने रह जाते हैं जिन्हें लेकर सवालिया निशान उठे थे, सवाल दागे गए थे। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलग अलग हिस्सों के कई नेता आरोप भी लगाते थे। तो मुझे जो लगता है कि इस तरीके के जो प्रकरण हैं या कुछ अधिकारी हैं जिन पर नेताओं के द्वारा आरोप लगाए गए उन या प्रकरण उठाए गए थे, उन्हें भी धीरे धीरे करके भजनलाल सरकार उन पर गुणावगुण का परीक्षण करके कार्रवाई करेगी। अच्छा ऐश्वर्या, जब ये संज्ञान में आया होगा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार में आने के पश्चात नहीं बल्कि सरकार में आने से पहले जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, तभी से इसके लिए कोशिशें की जा रही थी। प्रकरण कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ये फंस गया, उसके बाद में अचानक से इस बड़े फैसले को किया गया है? देखिए, जमीनों के मामले ऐसे होते हैं जैती की कई बार करोड़ों की जमीनें कौड़ियों के भाव भी चली जाती है, कई बार जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है, कई बार बरसों तक पता ही नहीं चलता है कि जमीन जो है वो किसके नाम आवंटित कर दी गई, कितनी दिन के लिए कर दी गई। कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन अलॉट कर दी जाती है और उसमें एक समय सीमा होती है कि 10 साल तक
तक कम से कम कंस्ट्रक्शन कराए तो उसे 15 साल भी कर दिया जाता है, 22 साल भी कर दिया जाता है, 25 साल भी कर दिया जाता है। ऐसे भी कई मामले आते हैं। लेकिन जब सरकारें सत्ता में आती है तो सरकारों के सामने यही एक महत्वपूर्ण बात होती है छवि बनाने की, कि सरकार की छवि इन्हीं चीजों से धीरे धीरे करके बनती है। और जो छवि शुरुआत के 1 या 1.5 साल में किसी भी सरकार की बन जाती है, वो आगे तक बदस्तूर जारी रहती है और उसी के आधार पर चुनाव मैदान में जाती है पार्टी जो होती है वो। तो यहाँ पर जो हमें लगता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने भजनलाल तो उनके सामने बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम घटाना, ईआरसीपी को लेकर, शेखावटी को यमुना का जल पिलाए जाने को लेकर, ऐसे कई प्रकरण उनके सामने थे। लेकिन धीरे धीरे करके अब वो सारे फैसले उन्होंने कर दिए जिन्हें लेकर वो कहते हैं कि 45% घोषणाएं उन्होंने पूरी कर दी है। अब बाकी की जो चीजें हैं उन चीजों पर जैसे जैसे वो फैसला लेंगे वैसे वैसे ही छवि जो है जनता के सामने दिखने लगेगी, क्योंकि जनता है वो फैसलों के आधार पर अपने नेता का चयन करती है। सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि शुरुआती तौर पर जनता वेट भी करती है, उन्हें इंतजार रहता है कि ये फैसला होगा। अब जैसे पेपर लीक को लेकर एक अच्छा फैसला रहा, तो इसी तरीके के एक आध फैसले आगामी दिनों में और होते रहेंगे, कुछ ना कुछ। तो सरकार की छवि है वो सरकार भी जानती है कि छवि सरकार की उसी आधार पर बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन के जो प्रकरण होते हैं उन करप्शन के प्रकरणों को भी आमजन बड़े गौर से देखता है कि किसी भी करप्शन के प्रकरण में क्या हुआ, अभियोजन स्वीकृति मिली या नहीं मिली, कितनों को अभियोजन स्वीकृति मिल गई, किसकी एसीबी में शिकायत की, एसीबी में शिकायत के बाद एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। तो सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया फर्स्ट इंडिया सबको अलर्ट रखता है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये चीजें सरकार की संज्ञान में रहती है, उसी आधार पर ये एक बड़ा फैसला भजनलाल सरकार के द्वारा किया गया है, जिसे लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने धन्यवाद जताया है और उनकी बिल्कुल ऐश्वर्या, आपको एक बार रोकना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सभी को ज्ञात होगा कि इस पर उन्होंने आपत्ति भी जाहिर की थी, लेकिन अब सीएम के इस फैसले के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे आपको। तो हॉर्टिकल्चर की जमीन कुछ अधिकारियों ने मिली भगत करके अलवर में कौड़ियों के भाव बेच डाली थी। उस जमीन को आज राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य सरकार, भजनलाल सरकार कितनी संवेदनशील है, कितना पारदर्शी होकर काम करती है कि एक सड़क में कुछ लोगों से मिलकर कुछ अधिकारियों ने मिली भगत कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया। उसको आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरस्त कर दिया। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सबकी जवाबदेही, जनता के प्रति पारदर्शिता और संवेदनशीलता का जो हमने निर्णय किया है उसका परिचय आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो देखिए, प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे क्योंकि ये वही शख्स हैं, वही इंसान जिन्होंने लगातार इन मुद्दों को उठाया है, जनता से जुड़े हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी और सीनियर स्पेशल रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान इस समय जुड़ गए हैं। विनोद, आप सुन रहे थे अभी किरोड़ीलाल मीणा को। आपको ज्ञात होगा विनोद, जब दूसरे चरण के प्रचार के लिए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में थे डॉक्टर किरोड़ी मीणा, तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था जो जमीन बेचान से जुड़ा हुआ था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि करोड़ों की जमीन का कौड़ियों के भाव से यहाँ पर सौदा किया अपने फायदे के लिए, लेकिन आज बड़ा फैसला किया है सीएम शर्मा ने और इसे निरस्त किया है। कितना बड़ा ये फैसला साबित होगा विनोद, और उसके बाद में आगे क्या सब्स्टिट्यूट होगा इस प्रकरण के लिए? जी बिल्कुल, देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि जिस जमीन को 9 करोड़ रुपए में बेचा गया है, यूआईडीएआई उस जमीन को बेचती तो 50 करोड़ में बेचती। जी, बड़ी बात यह है कि डब्ल्यूआरडी जल संसाधन विभाग ने ना तो कलेक्टर के संज्ञान में ये बात डाली, ना उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात डाली। पेच कहाँ फंसा, मैं आपको बताता हूँ कि डब्ल्यूआरडी ने स्थानांतरण तो करा लिया था, जमीन का नामांतरण नहीं कराया था। जब नामांतरण कराने के लिए जिस जमीन जिसको नीलाम की गई थी दिल्ली की फर्म को,
वो मौके पे पहुंची तब खुलासा हुआ कि नामांतरण तो सिंचाई विभाग के नाम है, उद्यान एवं प्रौद्योगिकी के नाम है। वहां पेज फंसा और वहीं से देखिए प्रमुख शासन सचिव उद्यान एवं वानिकी ने ACS महोदय को पत्र लिखा और ये कहा कि हमारी जमीन वापस दिलवाई जाए। उसके बाद ये मामला किरोड़ीलाल मीणा जी के पास आया। किरोड़ीलाल मीणा ने इस मामले को उठाया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। 3 पन्नों के पत्र में उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि इस मामले में हमारे विभाग के अधिकारियों पर भी संदेह है, मिलीभगत का खेल हो सकता है। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी लिखा कि राजस्थान में जहां जहां ERCP के लिए जमीनें बेची जा रही हैं उनमें भी घोटाले निकल सकते हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि अब 90 ERCP प्रोजेक्ट में 90% पैसा केंद्र सरकार लगा रही है, तो जमीनें बेचने की कहाँ आवश्यकता आ गई। WRD 1000 करोड़ रुपए जो WRD की जमीन है, अब आप जमीन है, उन्हें बेचकर 1000 करोड़ इकट्ठा करना चाहती थी। पूर्ववर्ती सरकार ने जमीनें बेचने का खेल शुरू किया था और उसी के अकॉर्डिंग ये जमीनें बेची जा रही थी। ये मामला यहाँ फंसा तो किरोड़ीलाल मीणा ने इस मामले को उठाया और किरोड़ीलाल मीणा ने बीकानेर की जमीन का मामला भी उठाया है जो करोड़ों में नीलाम करने की तैयारी थी। उस मामले को लेके भी मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है। देखिए एक बड़ी जीत है। फर्स्ट इंडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, किरोड़ीलाल मीणा के पत्र को दिखाया था, उसमें एक एक चीज बताई थी कि किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने एक एक बात उठा करके मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और साफ तौर पे कहा है कि 50 करोड़ की जमीन कौड़ियों के भाव यानी 9 करोड़ रुपए में बेचकर मिलीभगत का खेल चला है। और मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले को उठाया और इस मामले को गंभीरता लेते हुए नीलामी निरस्त करी और इसी के चलते किरोड़ीलाल मीणा जी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और फिर से मैं बता दूं, जब भी किरोड़ीलाल मीणा कोई मामला उठाते हैं तो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने देखिए मामले को निरस्त कर दिया है, नीलामी निरस्त कर दी और जो जमीन नामांतरण जो उद्यानिकी विभाग के नाम है वो नामांतरण उद्यानिकी विभाग के नाम ही रहेगा। केवल स्थानांतरण हुआ था जिसे भी निरस्त किया गया है। जी ठीक है विनोद, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।